बर्फीले पहाड़ पर चढ़ते वक्त अब्बी को अचानक पहाड़ के बीच एक पुराना गांव दिखाई दिया। ये देखकर अब्बी बहुत खुश हुई क्योंकि उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। लेकिन हैरानी की बात थी कि इस गांव में कोई भी नहीं था। अब्बी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो एक कमरे में गई और खाने की तलाश करने लगी। काफी देर ढूंढने के बाद उसे सिर्फ एक सड़ा हुआ आलू मिला। उसने भूख मिटाने के लिए उस आलू को खाने की कोशिश की, लेकिन 2 बार चबाते ही उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। अब्बी को भूखे पेट ही उस सुनसान घर में सोना पड़ा। अगली सुबह जब वो आगे जाने वाली थी, तभी दरवाजे से थोड़ी दूर उसे फिर वही सफेद कपड़ों वाला आदमी दिखाई दिया। उसके हाथ में राइफल थी। अब्बी ने खुद को छिपाने के लिए लकड़ी के दरवाजे के पीछे पोजीशन ले ली और हाथ में पिस्तौल पकड़ ली। लेकिन घबराहट में उससे मैगजीन जमीन पर गिर गई। आवाज सुनते ही उस आदमी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। अफरा तफरी में अब्बी ने पहले गोली चला दी। गोली आदमी के किसी जरूरी हिस्से में नहीं लगी, लेकिन उसने पलटकर गोली नहीं चलाई। अब्बी ने तुरंत उसके हाथ से राइफल छीन ली। वो आदमी कुछ नहीं बोला। अब्बी ने जल्दी से उसका बैग चेक किया, लेकिन बैग में उसे एक अजीब सा पत्थर मिला। जब भी अब्बी उस आदमी से सवाल करती, उसके बैग में रखा वॉकी टॉकी अचानक बज उठता। अब्बी को आखिरकार समझ आ गया, जिस हादसे की वो बात कर रहा था उसमें जॉन भी शामिल था, जो अब तक अब्बी के संपर्क में था। और अब्बी को मारने की ये पूरी साजिश जॉन ने ही रची थी। उसका मकसद दोनों के पास मौजूद उस अजीब पत्थर को चुराना था। उस आदमी ने बताया कि झील के दूसरी तरफ एक ट्रेनिंग बेस है जहाँ से उन्हें मदद मिल सकती है। ये सुनकर अब्बी घायल आदमी को साथ लेकर आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसे लगा कि उसकी ताकत अब जवाब दे रही है। जिंदा रहने के लिए उसने वो अजीब पत्थर बर्फ में फेंक दिया। फिर उसने आदमी को एक लकड़ी दी और खुद चलने को कहा। लेकिन कुछ ही देर बाद अब्बी ने देखा कि पीछे चल रहा आदमी गलती से बर्फ की पतली परत पर पैर रख बैठा और सीधे बर्फीली झील में गिर गया। अब्बी उसे बचाने के लिए वापस गई, लेकिन उसका पैर भी बर्फ पर पड़ गया और वो भी नीचे जाने लगी। खुशकिस्मती से अब्बी पहले ही बर्फ पर लेट गई, जिससे वो झील में डूबने से बच गई। आखिरकार जब वो वापस बर्फ की सतह पर चढ़ी, तब तक बर्फीला तूफान इतना तेज हो चुका था कि उसे अपने पैरों के नीचे का रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में उस आदमी को बचाना और भी मुश्किल था। एक ऐसी जगह पहुंचने के बाद जहां कोई मदद नहीं थी, अब्बी ने खुद को ठंड से बचाने के लिए जल्दी से अपने कपड़े उतारे और थर्मल कंबल में खुद को लपेट लिया। तभी जॉन ने फिर वॉकी टॉकी के जरिए अब्बी से बात करने की कोशिश की, लेकिन अब अब्बी जॉन से कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसने वॉकी टॉकी उठाया, उसकी बैटरी निकाल दी और उसे दूर फेंक दिया। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। वॉकी टॉकी में बैटरी नहीं थी, फिर भी उसमें जॉन की आवाज आ रही थी। मेरा प्लेन क्रैश हो गया था। मैंने अपनी पूरी टीम को एक एक करके मरते हुए देखा। मेरी धड़कन धीमी हो रही थी। ठंड मेरे शरीर के अंदर तक पहुंच रही थी। मुझे पता था कि अब मेरा अंत करीब है। लेकिन आखिरी सांस लेते वक्त मुझे मुक्ति मिल गई। लेकिन अब्बी ने जॉन की पूरी बात सुनने से पहले ही बेहोश हो गई। जब उसे दोबारा होश आया तो अचानक उसे आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। इस जंगल में फंसने के बाद पहली बार उसे जिंदा बचने की उम्मीद दिखाई दी। लेकिन बर्फीले तूफान की वजह से अब्बी जितना भी मदद के लिए चिल्लाई, हेलीकॉप्टर से कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार हेलीकॉप्टर को दूर जाता देख अब्बी बेबस होकर अपने सामने मौजूद गुफा में गिर गई। बेहोशी की हालत में अब्बी को पता नहीं था कि उसी गुफा के पानी में उसके साथ एक आदमी की भी पड़ी थी। उसके शरीर पर वही अजीब पत्थर रखा था और उसकी पहचान वाली पट्टी पर 6 अक्षरों में जॉन फिशर लिखा था। तभी पानी के नीचे पड़े अजीब पत्थर हिलने लगे और अब्बी अचानक एक दूसरी अजीब जगह पहुंच गई। हवा में हजारों अजीब पत्थरों को उड़ता देखकर अब्बी को आखिरकार समझ आया कि जिस अजीब पत्थर को उसने उठाया था, उसी की वजह से ये सारे हादसे हुए थे। जॉन अब इंसान नहीं रहा था। उसका अस्तित्व इस अजीब पत्थर के साथ मिल चुका था। इसी वजह से जो जॉन 65 साल पहले मर चुका था, वो आज तक जिंदा था। इस बार उसका मकसद अब्बी को इस गुफा तक लाना और उसे भी अपने साथ अमर बनाना था। लेकिन ये सुनकर अब्बी के मन में डर बैठ गया। उसने जॉन से कहा कि उसे अमर नहीं बनना, वो बस जल्द से जल्द अपने घर वापस जाना चाहती है। अब्बी की बात खत्म होते ही जॉन ने उसके लिए पास में एक घर बना दिया। उस घर का अंदर का पूरा डिजाइन अब्बी के असली घर जैसा था। यहाँ तक कि उसकी बहन भी बिल्कुल स्वस्थ हालत में वहाँ रह रही थी। लेकिन अब्बी जानती थी कि उसकी बहन को कैंसर है और वो अस्पताल में भर्ती है, इसलिए उसके सामने जो कुछ भी था वो सब नकली था। अब्बी ने बिना देर किए दरवाजा खोल दिया और बर्फीले तूफान से भरी असली दुनिया में वापस आ गई। हालात बिगड़ने पर अब्बी ने एक सिग्नल स्टिक निकाली और उसे आसमान में फेंक दिया। इसके बाद वो फिर बेहोश हो गई। इसी दौरान एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की नजर उस सिग्नल पर पड़ गई और उसने अब्बी को बचा लिया। जब अब्बी को दोबारा होश आया तो वो अपनी एक दोस्त के घर बिस्तर पर लेटी हुई थी। दोस्त ने बताया कि अब्बी 1 हफ्ते तक अस्पताल में थी। हालत बेहतर होने के बाद उसे घर भेज दिया गया था, लेकिन असल में अब्बी पूरे 15 दिनों तक बेहोश रही थी। दोस्त को अलविदा कहकर अब्बी तुरंत प्लेन से अपने घर वापस चली गई। लेकिन घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो कुछ देर रुक गई। जॉन ने बेहोश होने से पहले जो नकली घर और उसकी बहन दिखाई थी, वो बात आज तक उसके दिमाग में थी। हिम्मत जुटाकर अब्बी आखिरकार घर के अंदर गई। वहाँ उसने अपनी बहन को बिस्तर पर लेटे हुए देखा, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि उसकी बहन कैंसर की वजह से अस्पताल में है। फिर वो आज घर पर कैसे थी? उसकी बहन ने बताया कि उसका कैंसर अब खतरनाक नहीं रहा और वो पूरी तरह ठीक हो सकती है। ये सुनकर अब्बी ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। आखिर उसकी बहन स्वस्थ थी और उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं थी।